भारत की भोली जनता को ढोंगों में फंसाया जाता है। हमारे भारत देश की इस भोली भाली जनता को भोग पाखंड अंधविश्वास में फंसा करके इस मनवादियों ने किस प्रकार से इन्हें छला है, कैसे उन्हें किस प्रकार से पाखंड अंधविश्वास इनके दिमाग में गूंज गूंज के कैसे भर दिया है, कैसे भारत की भोली जनता को ढोंगों में फंसाया जाता है और बेजान अंधविश्वासों को तो धर्म बताया जाता को वो तो धर्म बताया जाता किस प्रकार से अंधविश्वास या पाखंड में फंसा करके इन अधर्मियों ने किस प्रकार से एक पाखंडियों ने धर्म बता करके इस मानव को, इस संसार को किस प्रकार से छला है, कैसे इन्हें धर्म के नाम पर इन्होंने किस प्रकार से इन्हें सताया है, किस प्रकार से इन्हें भोग पाखंड में फंसाया है, कैसे भगवान कौन कैसा क्या है, उसका स्वरूप हम क्या जाने, भगवान कौन कैसा क्या है उसका स्वरूप हम क्या जाने। स्वार्थ से भरे मनुष्य को भगवान बताया जाता है। किस प्रकार से इन मनवादियों ने, किस प्रकार से इन पाखंडियों ने किस प्रकार से अंधविश्वास में फंसा करके भगवान का नाम दे करके इन्हें कैसे फंसाया है, कैसे इस भ्रम जाल में भगवान के नाम पर इन्हें लूट रहे हैं, भगवान के नाम पर इन्हें किस प्रकार से छल रहे हैं, कैसे भगवान कौन कैसा क्या है उसका स्वरूप हम क्या जाने, स्वार्थ से भरे मनुष्य को, स्वार्थ से भरे मनुष्य को भगवान बताया जाता। किस प्रकार से इस भारत की भोली भाली जनता को किस प्रकार से इन्हें अंधविश्वास या पाखंड में फंसा करके किस प्रकार से
इन्हें छला है, किस प्रकार से इन्हें लूट लिया है इस भारत देश की हमारी भोली भाली जनता को। कैसे एक रामचरितमानस में चौपाई लिखी हुई है, कैसे क्या अरे बिना पग चले सुनाई बिना कान्हा, अरे बिना पग चले सुनाई बिना कान्हा, अरे बिना कम कराई कराई बिधुलाना। अरे बिना पग चले सुनाई बिना कान्हा, अरे बिना कर करम कराई बिधुलाना। एक चौपाई रामचरितमानस में बताई गई है, लिखी गई है कि ईश्वर जो है निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है। और बिना पैरों के और बिना कानों के बिना हाथों के कैसे काम करता है। जब ईश्वर का कोई आकार ही नहीं है तो क्यों इस समाज को ईश्वर का नाम भगवान का नाम दे करके कैसे इन्हें फंसाया जाता है, कैसे इन्हें सताया जा रहा है। सुनेंगे सभी लोग। भगवान दान कैसा क्या है, उसका स्वरूप हम क्या जाने। स्वार्थ से भरे मनुष्य को भगवान बताया जाता है। और क्या बताया है कि हमारे समाज की माताएं बहनें क्या करती हैं। जब तक उनके माँ बाप जीवित रहते हैं तब तक उन्हें एक वक्त का खाना या भोजन नहीं दे पाते हैं, और जब वो मर जाते हैं तो उनकी हड्डी को लेकर के किस प्रकार से गंगा में बहाते हैं। अगर आप जीवित माँ बाप को एक वक्त का खाना या भोजन नहीं दे पाए हैं तो मर जाने पर उनकी खाना देने से आपका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जो व्यक्ति जीवित रहने पर अपने माँ बाप को नहीं समझ पाया, नहीं देख पाया, तो मरने पर चाहे जो करो, चाहे गंगा में हड्डी ले जा करके, चाहे जो करिए, कुछ भी नहीं होने वाला है। कैसे जीवित रहते माँ बाप को भोजन भर पेट नहीं देते। जीवित रहते माँ बाप को भोजन भर पेट नहीं देते, और मरने पर उनकी हड्डी को, मरने पर उनकी हड्डी को भगवान बहाया जाता। जीवित रहते माँ बाप को भोजन भर पेट नहीं देते। और क्या करते हैं, मरने पर उनकी हड्डी को गंगा में बहाया जाता है।
भारत की भोली जनता को, भारत की भोली जनता को धोखों में फंसाया जाता है। और क्या बताया है कि हैजा चेचक जैसी खतरनाक बीमारियां जब आती हैं, जब चेचक हो जाता है तो हमारे समाज के लोग क्या कहते हैं, हमारी माता बहनें, कि देवी निकल आई है। सही बात है कि नहीं? कहती है कि देवी निकल आई है। अब कढ़ाई में खाना भोजन नहीं बनाती है, कहती है तो देवी की देन है। अगर देवी को निकलना था तो क्या एक मनुष्य के ही शरीर में निकल सकती थी, उसे ही तकलीफ पर पहुंचा सकती है। लेकिन हमारे समाज के लोग क्या समझ नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार से पाखंडियों मनवादियों ने इनके दिमाग में कूट कूट कर भर दिया है अंधविश्वास, कि ये अपने दिमाग से अंधविश्वास को निकाल ही नहीं पा रहे हैं। कैसे है जाचे चकरे खतरनाक संक्रामक रोग फैलता जब, है जाचे चकरे खतरनाक संक्रामक रोग फैलता जब, ये भी कह कर बीमारी को, ये भी कह कर बीमारी की पूजा करवाया जाता है। बिगड़ी समाज की हालत में प्यारे सुधार कैसे होगा, बिगड़ी समाज की हालत में प्यारे सुधार कैसे होगा। और सन्मार्ग बताने वाले को ज्ञान बताया जाता है। जो लोग उन्हें मार्ग या रास्ता बता रहे हैं तो कहते हैं नादान है, एक तो पाखंडी है, उस पर कोई भरोसा नहीं करता है। क्योंकि जो व्यक्ति, जो मनुष्य, जो मानव सच्चा मार्ग या सच्चा रास्ता बताने का काम करता है, उसको हमेशा नीचा दिखाने का काम लोग करते हैं, हमेशा उसको नीचे दबाया जाता है। क्योंकि इस समाज को वो जागरूक या न कर पाए, उसे अच्छा मार्ग या अच्छा रास्ता न बता पाए, उसे किसी न किसी प्रकार से उसको सताया दबाया जाता है। क्योंकि बताया गया है कि तथागत भगवान बुद्ध जब ज्ञान का मार्ग या ज्ञान का रास्ता बता रहे थे, तब उन्हें बहुत लोगों ने रोकने का काम किया। लेकिन जो व्यक्ति आगे बढ़ने का काम करता है, उसे चाहे जितना रोकने की कोशिश करिए, वो कभी भी नहीं रुक सकता है। अपना मार्ग या रास्ता चुन ले तो हमेशा आगे की ओर बढ़ता है। कैसे भारत की भोली जनता को ढोंगों में फंसाया जाता है, बेजान अंधविश्वासों को नादान बताया जाता है।
भोली जनता को धक्कों में फंसाया जाता। भोली जनता को धक्कों में फंसाया जाता। भोली जनता को धक्कों में फंसाया जाता। बोलिए तथागत भगवान।